गुड मॉर्निंग टू साई राम। बच्चों, अभी तक आपने पाठ 9 स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा और उससे पहले पाठ 8 पुल्लिंग शब्द के बारे में। एक वचन और बहुवचन, सब में क्या था? एक वचन और बहुवचन। तो पुल्लिंग शब्द में एक वचन बहुवचन और स्त्रीलिंग में वही एक वचन और बहुवचन। अब लास्ट में है नपुंसकलिंग। ठीक है, तो नपुंसकलिंग में एक वचन और बहुवचन आपको पढ़ाएंगे तथा आपको समझना है। तो जैसे ये क्या है? किताबें हैं, टायर है, फ्रूट्स हैं और छाता है, ठीक है, और गेंद है। तो इस तरह से ये क्या है सब? ये किस में आते हैं? नपुंसकलिंग में। पुस्तक हो गई, चक्रम हो गया, फलम हो गया, कलम, कमलम, ये सब किस में आते हैं? नपुंसकलिंग में। ठीक है, ना ये स्त्रीलिंग है ना ये पुल्लिंग है। और क्या है ये? एक तरफ एक वचन और दूसरी तरफ बहुवचन आपको दिखाया गया है। तो सबसे पहले है एतत् पुस्तकम अस्ति। तो अभी पुल्लिंग में क्या था? एषः, एषः बालक अस्ति। और स्त्रीलिंग में क्या था? एषा बालिका अस्ति। और अब नपुंसकलिंग में क्या है? एतत् पुस्तकम अस्ति। तो ऐसा, ऐसा, ऐसा और एतत्, ये किस में आया? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग और सिर्फ एक वचन में। ठीक है, तो बहुवचन में भी मैं आगे आगे आपको पढ़ाऊंगी। तो एतत् पुस्तकम अस्ति क्या है? यह एक पुस्तक है। यह क्या है? पुस्तक है। ठीक है, और दूसरा है एतत् चक्रम अस्ति। एतत् चक्रम अस्ति क्या है? यह क्या है? पहिया है। यह पहिया है। क्या है ये? यह पहिया है। एतत् फलम अस्ति। यह फल है। एतत् फलम अस्ति। यह फल है। एतत् कमलम अस्ति। एतत् कमलम अस्ति। यह कमल है। यह कमल है। एतत् कमलम अस्ति। यह कमल है। एतत् छत्रम अस्ति। एतत् छत्रम अस्ति। यह छाता है। एतत् कन्दुकम अस्ति। एतत् कन्दुकम अस्ति। यह कन्दुकम किसको बोलते हैं संस्कृत में? संस्कृत में कन्दुकम और हिंदी में क्या बोलते हैं? गेंद। ठीक है, तो यह गेंद है। अब एक वचन को हमने पढ़ लिया, चक्रम, पुस्तकम, फलम। ठीक है, इस तरह से एतत् एतत् इसमें आया है। अब हम जब बहुवचन रूप में जाएंगे, उससे पढ़ेंगे, तो बहुवचन मतलब दो या दो से अधिक जो भी चीज़ें हैं वो किस में आ जाएगा? बहुवचन रूप से। क्या कहलाएगा वह? बहुवचन रूप। तो जैसे यहाँ पर 4 किताबें रखी हैं, 1 2 3 4 आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर एतानी, तो एतानी किस में आएगा? नपुंसक लिख के ले आएगा एतानी। और पुस्तकानी, पुस्तकानी भी किस में आएगा? बहुवचन रूप में। संति, संति भी क्या है? हैं। तो एतानी पुस्तकानी संति क्या आएगा? एतानी पुस्तकानी संति। ये किताबें हैं। ये क्या हैं? ये पुस्तकें हैं या ये किताबें हैं। ठीक है, अब है एतानी चक्राणी संति। एतानी का मतलब है ये, चक्राणी मतलब पहिए, पहिए हैं। तो संति का मतलब है, चक्राणी का बहुवचन। ठीक है, चक्र का ये बहुवचन क्या है? बहुवचन रूप क्या है? चक्राणी। तो एतानी चक्राणी संति। संति का मतलब क्या है? एतानी फलानी संति। ये फल हैं। ये क्या है? बहुत सारे आपको फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं। ये फल हैं। अब यहाँ पर आपको कमल दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 और 4 कमल आपको नज़र आ रहे हैं।
तो ये क्या हो गए, एक दो से अधिक को क्या बोलते हैं, बहुवचन रूप कहलाता है। तो एतानि कमलानि सन्ति, एतानि कमलानि सन्ति, ये कमल हैं, ये क्या है, ये कमल हैं। अब है एतानि छत्राणि सन्ति, एतानि छत्राणि सन्ति, ये छाता हैं, छाताएं हैं, ये क्या है, छाते हैं। एतानि छत्राणि सन्ति, ये क्या है, छाते हैं। अब यह एतानि कंदुकानि सन्ति, एतानि कंदुकानि सन्ति, ये क्या है, गेंद हैं या गेंदे हैं, ये बहुत सारी गेंदे हैं। तो इस तरह से आपने नपुंसकलिंग में भी एक वचन और बहुवचन में अंतर समझा, किस तरह से एक वचन में किस तरह से बोला जाता है और बहुवचन में किस तरह से ये सब इनका लिखने का तरीका भी बदल जाता है और बोलने का भी। ठीक है, तो आपको अभी से थर्ड क्लास में जो ये आपका बेस है, अभी स्टार्टिंग में जो आपको ओरली पढ़ाया जा रहा है, ये आपको अच्छी तरीके से समझना है, तथा फोर्थ क्लास में जाने के बाद जो आपको परेशानी ना आए और जल्दी से आपको संस्कृत समझ में आ जाए। तो इस तरह से आपको नपुंसकलिंग में भी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से नपुंसकलिंग में हमें एक वचन और बहुवचन पढ़ना है। तो अब इसमें है शब्द और अर्थ हैं। एतत्, एतत् का मतलब है यह, ठीक है। एतानी, ये, अनेक, ठीक है। ये नपुंसकलिंग बहुवचन है। पुस्तकानि, पुस्तकें या किताबें। फलानी, फल, अनेक फल, ठीक है। फलानी फल, बहुत, जिसमें कि बहुत फल कितने हैं, बहुत सारे हैं। छत्राणी, क्या, छाते, अनेक छाते। कंदुकानी, गेंदे। तो आपने शब्दों के अर्थ भी पढ़े। एतत्, यह, नपुंसकलिंग एक वचन, एतानी, ये, नपुंसकलिंग बहुवचन। पुस्तकानि, पुस्तकें। फलानी, फल। छत्राणी, छाते। कंदुकानी, गेंदे। तो बच्चों, आपको अब संस्कृत का हमारा ये लास्ट चैप्टर ही समझो, और अब आपका उसके बाद एक या दो बार आपका रिवीजन होगा और फिर आपको खुद ही पढ़ना है। ठीक है, साइन ऑफ।